नमस्कार दोस्तों, आवर स्टेनोग्राफी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 3 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच हाई कोर्ट स्टेनो के एग्ज़ाम्स हैं। अब कैसे तैयारी करें कि हम सेलेक्ट हो जाएं? अगर ईमानदारी से कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो मैं उसी के लिए कुछ ट्रिक्स आज शेयर करूंगा। यदि उस ट्रिक्स को आप अपनाएंगे ईमानदारी से तो निश्चित ही सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, करना क्या है? सबसे पहले आपको कम से कम 10 एडिटोरियल या कोई अच्छा लेख, किसी अच्छे संपादक के द्वारा लिखा लेख आपको पढ़ना है रोज़, और उसमें से कठिन शब्द जो हैं उनको आप आउटलाइन को ड्रा करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी आउटलाइन जो है, जो आपको नहीं आती, जो हार्ड है या जिसको आपने पहले नहीं देखा था, वो अब आप बना पाएंगे। और आपकी वर्ड पावर जो है, आउटलाइन बनाने की वर्ड पावर बढ़ जाएगी, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जैसे ही आप हिंदी पढ़ेंगे, कंटिन्यू जब आप 10 एडिटोरियल रोज़ निकालेंगे, पढ़ेंगे और आउटलाइन निकालेंगे ओनली फॉर, तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको मॉर्निंग में ही टाइप करना है। कम से कम 2 घंटे आपको टाइप करना ही है। 2 घंटे टाइप करने के बाद में आपको फिर से कंप्यूटर शट डाउन करना है। उसके बाद कम से कम 5 से 10 एडिटोरियल के बीच में आपको सिर्फ लिखना है, उसको आउटलाइन नहीं, सिर्फ उसको एडिटोरियल को, जो स्पीच होती है यूट्यूब पे, तो उनको आपको लिखना है। 10 एडिटोरियल को या किसी भी स्पीच को लिखना है। और ये ध्यान रखना कि वो कम से कम 80 प्लस की हो, क्योंकि 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड माननीय उच्च न्यायालय ने मांगी है। और हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि कम से कम 10 वर्ड पर मिनट उससे प्लस में जाए, ताकि हम आराम से उस डिक्टेशन को लिख पाएँ। आपको यही करना है कि 10 डिक्टेशन को लिखकर और सिर्फ पढ़ना है। और जैसे आप एक डिक्टेशन को लिखने के बाद में उसको जब ट्रांसक्राइब करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि उसमें जो भी आउटलाइन जो आपने अलग तरीके से बना ली थी, जो थोड़ा डिफरेंट बना सकते थे आप, जो एकदम बननी चाहिए थी, वैसी आपने नहीं बनाई है। तो अब आपको क्या करना है, उसमें सुधार करना है। फटाफट से सुधार करते हुए 10 एडिटोरियल आपको लिखने हैं। और जैसे आप 10 एडिटोरियल लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको कम से कम 2 एडिटोरियल अलग से लिखने हैं। और वो एडिटोरियल जो आपने लिखे हैं उनको फटाफट से पढ़कर कोशिश करें 10 मिनट में ही आप पढ़ लें। 10 मिनट में एक एडिटोरियल के पढ़ने के बाद में तो 2 एडिटोरियल आपको 20 मिनट लगेंगे पढ़ने में। फिर आप कंप्यूटर वापस ऑन करेंगे और ये जो 2 आपने एडिटोरियल लिखे हैं, एडिटोरियल या कोई भी स्पीच, वो आपको ट्रांसक्राइब करने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों एडिटोरियल आपको 60 मिनट में ही ट्रांसक्राइब करना है, ये आपको कोशिश करनी चाहिए। तो 60 मिनट में आपने ट्रांसक्राइब कर लिया। इसके तुरंत बाद अब आपको एफिशिएंसी के लिए ईगल आई एकेडमी नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है और वेबसाइट भी है इसी नाम से। आपको उस वेबसाइट पे जाना है, पेपर डाउनलोड करने हैं, उन पेपर को सॉल्व करना है। और यदि आप कहीं से एफिशिएंसी कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आपको क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हर एक चीज़ को रिवाइज करना है, कवर करते हुए चलना है। कोशिश करें कि आप उनको करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। और जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें। जैसे पिछली बार एलडीसी के एग्ज़ाम में जो पैराग्राफ स्पेसिंग में आया था कि स्पेसिंग जो है वो ऑटो करनी थी, लेकिन मेरे कई मित्रों को, उनको पता ही नहीं था कि स्पेसिंग जो है वो ऑटो भी होती है क्या। उन्होंने ज़ीरो करके रख दिया था उसको, जबकि ये बहुत माइनर मिस्टेक थी, लेकिन पता नहीं था इसलिए उन्होंने इसको कर दिया था। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। आपको उसको हर एक चीज़ को माइनरी एकदम क्लोजली देखकर और सॉल्व करना है। तो ऐसे आपको एफिशिएंसी करनी है। स्पीड का मैंने आपको बताया, आपने मॉर्निंग में 2 घंटे कर रखी है। अब आपको इवनिंग में भी 2 से 3 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग दोस्तों कैसे करनी है, अगर आपने मॉर्निंग में किसी सॉफ्टवेयर से किया है टाइपिंग, तो अब आपको क्या करना है, कोई भी कहानी ले लीजिए या फिर एडिटोरियल ही ले लीजिए,
उसको देखकर आपको टाइप करना है। इससे क्या होगा, आपको मल्टी वर्ड मिलेंगे टाइपिंग करने के लिए। क्योंकि जब किसी सॉफ्टवेयर से हम टाइपिंग करते हैं तो क्योंकि लंबे टाइम से टाइप करते हैं तो हमें वो वर्ड जो है, हमारी एक आदत पड़ जाती है उन्हीं वर्ड को टाइप करने की। तो अभी आपको क्या करना है कि कम से कम 2 से 3 एडिटोरियल जो है वो आपको देखकर और टाइप करना है। और देखकर जब टाइप करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग करने की दक्षता है वो अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपको इस तरीके से टाइप करना है। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया। टाइप आप अगर 4-5 घंटे ऐसे करते हैं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, अगर आप और स्टेमिना रखते हैं तो आप और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए। और एफिशिएंसी का मैंने बताया, 2 आपको ट्रांसक्राइब कर लिए थे आपने सुबह। तो अब आपको क्या करना है, 10 आपने वो पहले कर लिए। तो इसके एक्स्ट्रा भी अगर आप कुछ करना चाहें या कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। आप तैयारी करते रहें और निश्चित ही सक्सेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और स्टेनोग्राफी चैनल को, जिसमें आपको अच्छे अच्छे सुझाव और स्टेनोग्राफी की तरफ से दिए जाते हैं। और जैसे एग्ज़ाम की डेट के बारे में मैंने बताया था, तो इसी तरीके से आपको मोटिवेट रखने के लिए। और स्टेनो में अगर आप चाहें कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊं, तो अगर आपका ऐसा आदेश रहेगा तो मैं उसमें भी मैं प्रयास करूंगा। तो जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।